हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज करेंगे चैप्टर 3 में काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में रोहम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है अब तक। हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स में ट्रेपीजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर जो है साइड्स का पैरेलल है। काइट क्या थी? काइट में मुझे चाहिए टू कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक ये वाला, ये दिस साइड इज इक्वल टू दिस, और उसके इमीडिएट नेक्स्ट ये वाला पेयर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ये थी काइट। पैरेललोग्राम क्या था? पैरेललोग्राम था जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। और हमने क्या देखा था? प्रॉपर्टीज देखी थी। काइट की क्या प्रॉपर्टी देखी थी? अगर बीच में एक डायगोनल ड्रॉ करें तो हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल जाते हैं, ये वाला और ये वाला। उससे क्या होता है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसमें एक ऐसी फिगर में ऑपोजिट जो है, एक ही ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑफ इक्वल मेजर। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज थी? फर्स्ट, opposite sides are equal. Second, opposite angles are equal. Third, sum of the measures of adjacent angle is 180. Fourth थी diagonals की, कि diagonals of a parallelogram bisect each other. Means ये वाला distance equal to this and this distance is equal to this. यहाँ तक हमने किया था। तो आज हम देखते हैं रोहम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ये तीनों जो हैं पैरेललोग्राम्स भी हैं। तो हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के अंडर फिर काइंड्स ऑफ ये पैरेललोग्राम्स। डिटेल में देखते हैं। रोहम्बस क्या है? रोहम्बस पैरेललोग्राम तो है ही है। पैरेललोग्राम में क्या था? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें रोहम्बस में क्या है? इट इज ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, कि चारों साइड बराबर। इज इट ए काइट? काइट क्या होती है? काइट में मुझे दो कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ चाहिए। एक पेयर देखें ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो दिस ऑल्सो इज इक्वल टू दिस, यानी कि टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ तो है ही है। ऑल तो चारों ही साइड्स बराबर हैं, बट जो काइट की कंडीशन है वो भी इसमें सेटिस्फाई होती है। सो दिस इज ए काइट ऑल्सो। रोहम्बस एक ऐसा है जो काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए काइट एज वेल एज ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? इट इज अ पैरेललोग्राम ऑफ ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, और बोल सकते हैं इसको इट इज अ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल एंगल्स। ये पैरेललोग्राम है, इसमें ये 90 नहीं है, फर्क एंगल्स हैं। अगर इसको 90 होना है तो कैसी शेप आएगी? ये वाली। ये रेक्टेंगल है जिसमें ये चारों एंगल 90 हैं। अगर इसको ये कैसे बोल सकते हैं? इक्वल एंगल्स। अगर इसके चारों एंगल्स इक्वल हैं तो ये कितना आएगा? इक्वल मीन्स सपोज कर लो चारों एक्स एक्स हैं, तो x प्लस एक्स इंटीरियर एंगल का सम कितना है? 360, विच इम्प्लाइज 4x इज 360, विच इम्प्लाइज x इज 360 by 4 विच इज 90। x इज 90 मीन्स हर एक एंगल जो है 90 है। ये है रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर क्या है? जब चारों साइड बराबर हो जाती हैं रेक्टेंगल में, मीन्स एंगल 90 चारों और चारों लेंथ बराबर, मीन्स इट इज अ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री तो है ही, खाली लेंथ चारों की इक्वल। और क्या कह सकती हूँ मैं? इट इज ए पैरेललोग्राम
of equal lengths and equal angles. इक्वल एंगल्स वही है ना जो 90 डिग्री होगा और कोई हो ही नहीं सकता. या बोल सकते हो इट इज ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड ईच एंगल हैज 90 डिग्री. ये इस स्क्वायर है रोम्बस. स्क्वायर क्या है? चारों साइड्स इक्वल और चारों एंगल्स 90 बराबर. अब मुझे देखना है क्या ये रोम्बस है. रोम्बस क्या होता है? जिसमें चारों साइड्स इक्वल. एंगल कोई भी हो सकता है. इसमें चारों साइड्स तो इक्वल हैं, तो रोम्बस की इसमें कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही हैं. यस, स्क्वायर इज ए रोम्बस. इज इट ए काइट? काइट में क्या चाहिए? टू डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ. पहला पेयर ये देखते हैं, ये इक्वल लेंथ है, ठीक है. नेक्स्ट इमीडिएट ये वाला कॉन्सिक्यूटिव, ये और ये भी आपस में इक्वल है. तो मुझे टू पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ मिल गए, दैट टू कॉन्सिक्यूटिव. So it is a kite also. Yes. Is square a parallelogram? हाँ, क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे किया कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल एंगल्स. अदरवाइज देखिए पैरेललोग्राम में क्या है, आमने सामने की साइड जो है इक्वल होनी चाहिए. वो है, चारों इक्वल हैं वो अलग बात है, आमने सामने की तो इक्वल हैं जो पैरेललोग्राम के लिए मुझे चाहिए. या ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी चारों बराबर हैं, तो ऑपोजिट भी इक्वल है. यस. इज स्क्वायर ए रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल विद ईच एंगल एज 90. ऑपोजिट साइड्स इक्वल, चारों इक्वल है वो अलग बात है, ऑपोजिट तो इक्वल है और 90 डिग्री भी है. यस, दिस इज ए रेक्टेंगल ऑल्सो. एक रोम्बस की प्रॉपर्टी करते हैं. The diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other. चारों sides equal. नाम दे देते हैं A, B, C, D. ये पैरेललोग्राम है रोम्बस. इट इज ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ्स. पैरेललोग्राम में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि ये जो डायगोनल्स हैं These bisect each other. अब रोम्बस में क्या है? रोम्बस में वो बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. सिंपल बाइसेक्टर मीन्स दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ. परपेंडिकुलर मीन्स कि ये जो बीच में एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, दैट इज ए राइट एंगल. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90, यहाँ पे जो बन रहा है वो भी 90. ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. इसको प्रूव करते हैं. अगर मैं इसको प्रूव करूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये एंगल जितना भी है वो ये वाला उतना ही होगा और ये वाला जितना है वो सामने वाला उतना ही होगा. ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. जैसे दो जब साइड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ये दो साइड्स के लिए. तो मुझे प्रूव क्या करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दैट टू ऑफ 90. तो ऑटोमेटिकली ये सारे 90 प्रूव हो जाएंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. तो अब हमने ये दो एंगल्स देखने हैं, यानी कि एक मैं ये ले लेती हूँ ट्राइंगल और एक ये वाला ले लेती हूँ. इसको देते हैं हम नाम O. तो ट्राइंगल्स लेते हैं AOD एंड COD. Consider triangles this AOD and COD. अब हम प्रूव करेंगे कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट है. जब ये प्रूव हो जाएगा ये दो कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो उसमें हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. अब इसमें देखो रोम्बस है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस. क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड देखें ये दो ट्राइंगल्स की तो ये कॉमन साइड है, तीनों साइड्स बराबर हो गई. लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू DC. क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल.
एंड AO इज इक्वल टू OC। क्या है ये? डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड साइड कौन सी है? DO। DO इज सेम एज DO, कॉमन। ये तीन साइड सेम होने से बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। कॉन्ग्रुएंस प्रूव होने से क्या होगा? बाकी सारे एंगल्स, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू, हमें तो ये वाला चाहिए, सो वी विल राइट ओनली दिस वन। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल AOD, एंगल AOD is equal to COD, angle COD, reason CPCT. Congruent parts of congruent triangles are equal. अभी हमने प्रूव किया इक्वल, हमें प्रूव क्या करना है कि ये 90 डिग्री है। अब आप ये देखो, ये वाला इतना पोर्शन, ये जो दो एंगल्स हैं हमने प्रूव किए हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये एक लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। ये लाइन और ये रे, ये लाइन और ये रे, ये दोनों एंगल्स एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180। एंगल AOD प्लस एंगल COD इज 180 बिकॉज इट इज ए लीनियर पेयर। अब हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, विच इम्प्लाइज एंगल AOD प्लस COD को मैं AOD लिख देती हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। बिकॉज AOD इज इक्वल टू COD, इसको या तो 1 कर दो और लिख दो बाय 1, विच इम्प्लाइज 2 टाइम्स AOD इज 180, विच इम्प्लाइज AOD इज 180 divided by 2, 190. AOD is 90. ये प्रूव हो गया, this is 90. AOD is equal to COD means this also is 90. So proved. And this also is 90 क्योंकि vertically opposite. This is 90 क्योंकि ये और ये vertically opposite है। लिख दो इसमें एंगल COB is equal to angle AOD is equal to 90 because of vertically opposite angles. Same लिखो, ये AOB is equal to COD is equal to 90 degree. Reason because these are vertically opposite angles. हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था कि these are diagonals are perpendicular bisectors of each other. ये bisect करते हैं but perpendicularly at 90 degrees. एग्जाम्पल लेते हैं 7. RICE is a rhombus. Find x, y and z. Justify your findings. ये rhombus है, चारों साइड्स इक्वल दी हुई हैं, rhombus है, इक्वल हैं। ये दो इसके डायगोनल्स हैं, उसमें दिस मच इज x और ये वाला 5, ये वाला y, CO इज 12 और ये साइड मुझे दी है 13। फाइंड x, y एंड z। x देखते हैं पहले, दिस मच इज x, EO। अब ये रोहम्बस है और डायगोनल्स, डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ये 90 डिग्री है चारों एंगल्स और ये बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करते ही, एक एक्स्ट्रा क्या है? परपेंडिकुलर। अब ये वाला डिस्टेंस EO इज इक्वल टू OI क्योंकि राइस इज ए रोहम्बस एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे तो परपेंडिकुलरली करते हैं,
विच इम्प्लाइज EO क्या है, x इज इक्वल टू OI विच इज 5. y देखें ऐसे ही क्योंकि ये दूसरा डायगोनल है, तो CO इज इक्वल टू OR. सेम रीजनिंग, विच इम्प्लाइज CO जो है 12 है, OR इज y, विच इम्प्लाइज y इज 12. ये मिल गया मुझे y. नेक्स्ट क्या करना है, z. ये मुझे लेंथ दी है 13. रोहम्बस है, चारों साइड्स इक्वल है, तो ये जो z है ये वाली लेंथ भी 13 है. z इज 13 एज RI इज इक्वल टू ER, साइड्स ऑफ ए रोहम्बस, जो कि इक्वल होती है. रोहम्बस की डेफिनेशन ही यही है. तो ये तीनों मिल गए मुझे. ये तो हमें 13 दिया है, हमने इसी से कर लिया कि चारों साइड्स बराबर हैं तो z इज 13. हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. दिस लेंथ इज 5 एंड दिस इज 12, तो ये कितना होगा, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज. तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे ये मिल जाएगा CI स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो इससे मुझे मिल जाता है CI इज 13. इसको सॉल्व करोगे तो 13, 12 स्क्वायर 144 प्लस 25 169, तो CI जो हो जाएगा 13 इंटू 13 होता है 169. वैसे भी कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है तो सिंपली हमने कर दिया z इज इक्वल टू 13. यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर का इधर ज़रूरत पड़ी नहीं है. अगर ये 13 ना दिया होता तब हमें यहाँ चाहिए होता कि दिस इज 90 डिग्री, तो ये 13 तभी आंसर आता. अदरवाइज यहाँ पे हमें जो पैरेललोग्राम राइस, जो एक पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, उसी से ही हमारा ये काम हो गया. एक रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी करते हैं. द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. एक रेक्टेंगल बना लेते हैं. नाम दे देते हैं ABCD. क्या दिया है कि एक रेक्टेंगल है, तो ये प्रूव करते हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के, दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ, दैट इज AC इज इक्वल टू BD. दिस वी आर टू प्रूव. दिया क्या हुआ है कि दिस इज ए रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मीन्स this is a parallelogram also, so its opposite sides are equal. This side is equal to this and this side is equal to this. अब जब इस तरह का हमें शो करना होता है कि दो साइड्स इक्वल या दो एंगल्स इक्वल, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम दो ट्राइंगल्स ऐसे देखेंगे जिसमें ये हो, AC हो एक में और दूसरे में BD, और कोशिश करेंगे कि वो ट्राइंगल्स को हम कैसे शो कर सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्यों ऐसे करना है, अगर एक बार वो कॉन्ग्रुएंट शो हो जाते हैं तो उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं दोनों के, वो इक्वल होंगे. तब हमें मिल जाएगा कि दिस इज इक्वल टू दिस. अब इसमें हम वो कौन से ले सकते हैं, देखो एक ये BD नजर आ रहा है, एक अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, ये वाला, ये दिस ट्राइंगल AB and D. Consider the triangles, triangle ABD and the other one जिसमें AC हो. So ये वाला BAC and triangle BAC. एक तो ये वाला ट्राइंगल है and the other one is ये वाला. अलग से बना लें तो ऐसे शो करेंगे. ये जो ABD है वो ये वाला ABD, और ये वाला जो है ये ACB.
अब हम शो करेंगे कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। कैसे? ये देखो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये वाली साइड देखें, ये भी AB है और ये भी AB, ये कॉमन साइड है ना AB दोनों में। सो AB इज इक्वल टू AB कॉमन। और देखो, एक ये एंगल देखो और एक ये वाला, ये रेक्टेंगल है तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 है, चारों 90 होते हैं ना, तो हमें ये दो चाहिए। सो एंगल BAD इज इक्वल टू ABC, ये वाला एंगल। अब इसमें क्या है, एक साइड एंगल साइड। सो बाय SAS congruence, triangle ABD is congruent to triangle BAC, ABD BAC, दो साइड्स और बीच वाला एंगल बाय SAS। इससे क्या प्रूव होता है कि बाकी जो सारे इसके पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। जैसे इसमें एक एंगल तो हमने लिया है, बाकी के दो एंगल्स जो हैं बराबर होंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये दो साइड्स तो हमने ली हैं प्रूव करने के लिए, देन द थर्ड साइड इज ऑल्सो इक्वल। BD is equal to AC. This implies BD is equal to AC because corresponding parts of congruent triangles. यही हमें प्रूव करना था। AC is equal to BD, AC is equal to BD. Example 8 करते हैं। Rent, RENT is a rectangle. Its diagonals meet at O. ये दो diagonals हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं O। Find X if OR is 2x plus 4, OR, this is 2x plus 4 and OT is 3x plus 1, OT, this distance is 3x plus 1, x निकालना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल में हमने देखा है कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये बराबर होते हैं। RN is equal to TE. Diagonals of a rectangle are equal. और क्या है, रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम भी है और ये डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑल्सो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। ये वाला इसके बराबर, अब ये पूरा इसके बराबर है और ये इनका हाफ है, तो हाफ भी तो बराबर होंगे ना आपस में। दिस इज इक्वल टू दिस, तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। सो OR इज इक्वल टू OT, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर and diagonals are equal. Therefore, their halves are also equal. Halves. So this implies OR कितना है? 2x plus 4, OT is 3x plus 1. इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। This implies 3x बड़ा है तो पूरा इसको यहाँ ले आते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज 2x को यहाँ ले आओ, वेरिएबल्स को एक साइड कर देते हैं सॉल्व करने के लिए। 2x प्लस है, यहाँ आया तो माइनस, इक्वल टू 4, 1 को उधर ले जाओ तो माइनस। दिस इम्प्लाइज 3 minus 2 1, 1 into x x इक्वल टू 4 minus 1 3, x मिल गया 3। एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर।
एक स्क्वायर बना लेते हैं ABCD। ये डायगोनल्स हैं AC एंड DB, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर, और ये वाले एंगल जो हैं 90 डिग्री हर एक। शो क्या करना है, ये जो डायगोनल्स हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का हमें पता है कि ये बाइसेक्ट तो करते हैं आपस में। मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। शो क्या करना है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। मीन्स ये जो एंगल है ये 90 हैं सारे, ये वाला भी और ये वाला भी, जैसे हमने रोम्बस के केस में प्रूव किया। अब अगर मैं इसको प्रूव कर दूं 90 है और इसको प्रूव कर दूं 90, तो बाकी सारे अपने आप प्रूव हो जाएंगे। कैसे, अगर ये 90 प्रूव हो जाता है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 90 होगा। ये प्रूव हो जाता है तो ये वाला भी 90 होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है। अब हमें प्रूव करना है कि दिस इज ऑल्सो 90 और दिस इज ऑल्सो 90। उससे पहले मैं क्या प्रूव करूंगी कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इक्वल होने के बाद फिर हम क्या इसमें देखेंगे कि ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर होने की वजह से ये आ जाएगा एंगल 90। देखो कैसे, ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं हम, AOD एंड COD, ये वाला और ये वाला। इसमें देखो AD इज इक्वल टू DC। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। इस वाली लाइन को देखें, ये वाला OD इज इक्वल टू OD क्योंकि कॉमन दोनों में। अब दो साइड्स मुझे मिल गई, दिस इज इक्वल टू दिस, ये कॉमन, ये इसका और इसका क्या है, क्योंकि ये डायगोनल्स हैं और ये पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। AO इज इक्वल टू OC। सिंस ABCD is a parallelogram also and diagonals bisect each other in a parallelogram। इन तीनों से क्या मिलता है, by triple S। By triple S congruence we get triangle AOD is congruent to triangle COD। ये दो ट्राइंगल्स है ना, दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये कॉमन, दिस इज इक्वल टू दिस। बाय ट्रिपल एस ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। साइड्स तो आ गई सारी, बाकी बचे एंगल्स। मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। हमें सिर्फ यही चाहिए, बाकी हमें कोट करने की जरूरत नहीं है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंगल AOD is equal to COD by CPCT। इक्वल मिल गया। अब लीनियर पेयर लगा के हम इसको प्रूव कर देंगे कि दिस इज 90। कैसे, एंगल AOD प्लस COD इज 180 बिकॉज दिस इज ए लीनियर पेयर। ये वाला और ये वाला ऐसे, एक ये एंगल है एक ये एंगल, दिस इज AOD और ये वाला COD। ये जो है एक लीनियर पेयर है, ये वाला और ये। दिस इम्प्लाइज AOD, COD को भी मैं AOD लिख देती हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं, इज 180 बिकॉज AOD इज COD, यहाँ लिख देना। विच इम्प्लाइज 2 times AOD is 180 which implies angle AOD is 180 by 2 that is 90। आ गया ये 90। This is 90 means this is 90 क्योंकि AOD और COD बराबर हैं। This 90 means this is 90। This implies
COD इज इक्वल टू AOD इज इक्वल टू 90, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं. COB, एंगल COB इज ऑल्सो 90. क्यों? क्योंकि COB इज इक्वल टू DOA. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ऐसे ही AOB is equal to 90 because AOB is equal to COD, vertically opposite angles. चारों मुझे मिल गए 90. तो ये शो हो गया कि diagonals of a square are perpendicular bisectors of each other. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज 3.4. थैंक यू.